गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये हाल ही में मनाया गया है 5 जनवरी को। देश में प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 पक्षी प्रजातियों में से 12% विलुप्त होने की कगार पर है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस समारोह इन पारिस्थितिक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में पक्षियों की रक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 5 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो के स्मार्ट ऐप ये हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल सरकार ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है जो प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन के प्रबंधन के लिए केरल समाधान एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। तो के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है केरल राज्य ने। यह है मैप में केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय की इस अनूठी पहल का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है? तो इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच ये खेला गया है भारत और दक्षिण अफ्रीका देश के बीच। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा। यह मुकाबला सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए सिर्फ 79 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने सिर्फ 12 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का दक्षिण अफ्रीका। ये है मैप में साउथ अफ्रीका। यहाँ की राजधानी है केप टाउन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री सिरिल रामाफोसा और यहाँ की मुद्रा है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य की तंगेल साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तंगेल साड़ी जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है यह है पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य की हरकर्दा साड़ियों की 3 किस्मों, पहला है तंगेल, दूसरा है कोरियल और तीसरी है गराड़, इन तीनों को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तंगेल साड़ी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल राज्य की। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। और हाल ही में ममता बनर्जी जो यहाँ की सीएम है, उन्होंने 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए हाल ही में नामित किया गया है भारतीय शहर उदयपुर, इंदौर, भोपाल, इन तीनों ही शहर को। सही आंसर इसका उपर्युक्त सभी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत की 3 शहर उदयपुर जो कि राजस्थान का है, इंदौर और भोपाल ये है मध्य प्रदेश राज्य के, इनके लिए नामांकन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो लांजिया सौरा पेंटिंग ये है उड़ीसा राज्य की पेंटिंग और हाल ही में से जीआई टैग प्रदान किया गया है। लांजिया सौरा पेंटिंग उड़ीसा के सौरा आदिवासियों से जुड़ी दीवार भित्ति चित्रों की एक शैली है। यह पेंटिंग देखने में वर्ली पेंटिंग के समान है। इस पेंटिंग में प्रकृति, जानवर और दैनिक जीवन को दर्शाने वाले जीवंत ज्यामिति पैटर्न होते हैं। ये पेंटिंग आमतौर पर दीवारों या कपड़ों पर बनाई जाती है और आजकल सौरा पेंटिंग को विभिन्न कपड़ों जैसे साड़ियों और घर की सजावट की वस्तुओं पर भी बनाया जाता है। तो सही आंसर इसका उड़ीसा।
ये है मैप में उड़ीसा। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास। और इसका स्थापना दिवस है 1 अप्रैल, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि शुक्ला हाल ही में किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो रश्मि शुक्ला पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है महाराष्ट्र राज्य की। ये है आईपीएस रश्मि शुक्ला और हाल ही में ये महाराष्ट्र की नई डीजीपी बन गई है। वह राज्य में इस वरिष्ठ पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। रश्मि शुक्ला आईपीएस अधिकारी 1988 बैच की पास आउट हैं। इससे पहले इन्होंने पुणे पुलिस आयुक्त और सीपीआरएफ के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं शशि सिंह। भारत के रबर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी संस्था ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाल ही में रमेश केजरीवाल के स्थान पर शशि सिंह को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये है शशि सिंह और हाल ही में इन्हें ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और शशि सिंह ने रमेश केजरीवाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक ये आयोजित हुई है नेपाल के काठमांडू में। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता नेपाल के काठमांडू में आयोजित की जा रही है और इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. साउद संयुक्त आयोग की बैठक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब लास्ट जो आप सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो द क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पीएमवीवाई को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का केंद्र शासित प्रदेश पहला बना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में गुणोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या नागालैंड में या असम में। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ उसमें मेंशन करना है और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें क्योंकि इन्हीं वीडियोज में आपको इस सवाल का आंसर मिलेगा। और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।